दुआएं। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में अजय अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके जैसे तैसे घर चलाया और अजय को पढ़ाया। अजय बचपन से ही होनहार था। जब वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता। उसकी आंखों में एक सपना था, डॉक्टर बनने का। वह अपने गांव के लोगों को बेहतर इलाज देना चाहता था, क्योंकि वहां एक भी अच्छा अस्पताल नहीं था। मगर गरीबी उसके सपनों के आड़े आ रही थी। माँ की कमाई से घर चलाना मुश्किल था तो मेडिकल कॉलेज की मोटी फीस भरना नामुमकिन सा लगने लगा। अजय को पता था कि उसकी माँ उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर वह उन्हें और तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। माँ की निस्वार्थ ममता। हर सुबह अजय स्कूल जाने से पहले माँ के पैरों को छूता और माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, भगवान तेरे साथ है, तू बस मेहनत कर, किस्मत खुद तेरा दरवाजा खटखटाएगी। माँ खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती थी। जब भी मंदिर जाती तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहती, हे भगवान, मेरे बेटे के सपने पूरे कर देना, उसके सिर पर हमेशा अपनी कृपा रखना। माँ की ये दुआएं अजय के आत्मविश्वास को और मजबूत कर देती। संघर्ष और उम्मीद। अजय ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। गांव में उसका सम्मान किया गया और अखबारों में भी उसकी चर्चा हुई। मगर जब मेडिकल कॉलेज में दाखिले की बात आई तो लाखों की फीस ने उसके हौसलों को हिला दिया। एक दिन माँ ने उसे चिंता में डूबा देखा और बोली, बेटा, भगवान ने तुझे इतना आगे पहुंचाया है, वो तुझे बीच राह में नहीं छोड़ेगा। अजय ने फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया। उसने हर सरकारी योजना और छात्रवृत्ति के बारे में पता किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती। किस्मत ने खटखटाया दरवाजा। एक दिन गांव के प्रधान जी ने अजय को बुलाया और कहा, बेटा, सरकार ने होनहार बच्चों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें मेडिकल की पढ़ाई के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। तुम तुरंत इसके लिए आवेदन कर दो। अजय ने छत से फॉर्म भरा और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए। माँ ने फिर मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, अब सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु। कई दिनों तक अजय और उसकी माँ बेसब्री से इंतजार करते रहे। फिर एक सुबह डाकिया एक पत्र लेकर आया। अजय ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, प्रिय अजय, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने छात्रवृत्ति योजना में चयन प्राप्त कर लिया है। आपकी पूरी मेडिकल शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, आपकी दुआओं ने मेरा सपना सच कर दिया। माँ ने अजय को गले लगा लिया और भगवान का धन्यवाद किया। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। कई साल बाद अजय डॉक्टर बनकर गांव लौटा। उसी गांव में उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। लोग उसे डॉक्टर साहब कहकर बुलाते थे और गर्व से कहते थे, ये हमारी मिट्टी का लाल है। अजय को यह अच्छी तरह पता था कि उसकी सफलता का असली कारण उसकी माँ की दुआएं और उसका विश्वास था। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। क्योंकि जब मेहनत और माँ की दुआएं साथ होती हैं, तब किस्मत भी झुककर सलाम करती है। धन्यवाद।